बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वॉइस ऑफ हमज़ा। सब देखने सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आपका दिमाग ज़्यादा सोचों में गुम रहता है, किसी काम पर ध्यान नहीं रहता, फजूल सोचों से ही दिमाग परेशान रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है, जिसकी वजह से दिमाग कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने दिमाग को फ्रेश कर सकते हैं और अपने दिमाग से बेहतर काम ले सकते हैं। आम तौर पर हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी 14 से 30 हर्ट्ज़ होती है। हम तकरीबन अपना सारा दिन अपने दिमाग को इसी फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इजहार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो उसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहा जाता है। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खोए हुए कोई बात या कोई वाक़या या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 हर्ट्ज़ हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, हम पर गुनूदगी की कैफियत तारी हो रही हो, तो उस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है और उसे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फ़ा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज़ हो जाती है और इस फ्रीक्वेंसी में हमें ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत को डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज़ होती है और इस फ्रीक्वेंसी में हमें कोई ख्वाब नहीं आते। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन चारों स्टेट ऑफ माइंड्स के में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। हम अपने आप को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में कैसे लेके जाएं कि हमें इसके फ़ायदे हासिल हों। दोस्तों, आपने अक्सर तजुर्बा किया होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए हुए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उस वक्त उस दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है और इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी उसके दिमाग में दाखिल हो जाती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको मैसेज या कॉल करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से की हालत में किसी के बारे में सोचें और उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबे की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रोशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहिरी आँख से नहीं देखी जा सकती इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। इल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है। छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है। एनर्जी ऑफ हीलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नज़र भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को इख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तभी लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे। हम अक्सर खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता हुआ देख रहे होते हैं तो वो इसी स्टेट ऑफ माइंड से देखते हैं। हमारी अपनी नज़र भी बच्चों को लग जाती है। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि हमें स्ट्रेस नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आएगा, सर दर्द नहीं होगा, हमारा दिमाग फ्रेश रहेगा और जाहिर है कि जब हमारा दिमाग फ्रेश होगा तो हमारा जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। हम अपने रोज़मर्रा के कामों में कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें इंसाइट मिलेगी जिससे हम सही फैसला करने के काबिल हो जाएंगे। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहने से लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर जाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। आपकी सिक्स सेंस तेज़ होगी और काफ़ी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। नित नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे और किसी भी मसले का हल तलाश करने में आपको मुश्किल नहीं होगी।
ہم جو بھی کام کریں گے ہمیں اپنے آپ پر اعتماد ہوگا۔ اب دماغ کی یہ فریکوینسی ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح سے ہم ڈے ڈریمنگ کے وقت آپ کو کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی، آپ خود سے اس فریکوینسی میں چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے اختیاری طور پر بھی آپ یہ اسٹیٹ آف مائنڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور ذہن کو ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کے پٹھے ڈھیلے ہوں گے تو آپ کا جسم ریلیکس ہوگا، پھر آپ اپنے ذہن کو مزید ڈھیلا چھوڑیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ذہن سے گرمی نکل کر ہوا میں اڑ رہی ہے اور دماغ ٹھنڈا ہو رہا ہے، دماغ میں ہلچل کم ہو رہی ہے اور سکوت ہو رہا ہے۔ نیورونز کی حرکت آہستہ اور پرسکون ہو رہی ہے۔ جب دماغ ٹھنڈا اور پرسکون محسوس ہو اور مختلف سوچوں سے دماغ خالی ہو جائے تو بس یہی الفا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ آپ کو ہلکی سی غنودگی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود یاد کرواتے رہنا ہے کہ میں نے اسی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھنا ہے، اونچا نہیں بولنا، غصہ نہیں کرنا، شدت سے جذبات کا اظہار نہیں کرنا، ٹینشن نہیں لینی۔ آپ کچھ دن کی محنت کے بعد اس حالت کو برقرار رکھنا سیکھ لیں گے تو پھر خود ہی آپ کا غصہ، ٹینشن، بے سکونی، بے خوابی جیسے مسائل حل ہو جائیں گے اور اپنی زندگی آپ کو ایک مقام پر لگنے لگے گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو لیے کارآمد ثابت ہوگی اور آپ اپنے آپ کو اس الفا اسٹیٹ آف مائنڈ میں ضرور لے کر جائیں گے تاکہ آپ کو اس کے فائدے حاصل ہو سکیں۔